जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज फ्लोटिंग स्लम ऑन गटर। अच्छा, के क्रिएट की ये वीडियो है और काव्या अमूमन इनकी वीडियोस को प्रेजेंट किया करती हैं। अच्छा, इस तरह से है कि हमने इनकी कुछ वीडियोस देख रखी हैं और बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी तरफ से। अभी कुछ अर्सा पहले हमने फ्लोटिंग सिटी देखा था, डल लेक कश्मीर, जो कि बहुत खूबसूरत वीडियो थी। अब ये फ्लोटिंग स्लम की बात हो रही है और ये खतरनाक बात है। लेकिन खैर चल के देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने एक और चैनल की वीडियो जो धारावी के ऊपर थी, मुंबई, वो भी हमने देखी थी और वहाँ पे वो मतलब काफ़ी वो हार्ट टचिंग किस्म की वो वीडियो थी। आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ऐसा ही हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। चल के देख लेते हैं इसको पहले और उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूँ मोना, मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ये जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। ये एक घर है और इसके ठीक सामने नाला। ये एक दृश्य बता देगा कि क्यों यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आधी है बाकी इंडिया से। इतना बड़ा पूरी है मुंबई में नाला, सबसे कम है। यहाँ एक इंसान 40 साल से ज्यादा जी नहीं पाता। अच्छा, ये भी बॉम्बे है। हमारी जिंदगी कुत्ता है, कुत्ता समझते हो ना। जितने आसानी से नशा मिल जाता है उतने आसानी से पानी नहीं मिलता। ये इंडिया का ही नहीं, पूरी एशिया का लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड। ये इंडिया का ओल्डेस्ट डंपिंग ग्राउंड भी है। ये सब कचरा है। हाँ। ब्रिटिश टाइम में बना। आज ये 200 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है। ये है हमारे मुंबई का दियोनार डंपिंग ग्राउंड, अपने लाहौर का भी, जो 2 लाख लोगों का घर भी है। 2 लाख लोगों का घर है। यहाँ के हर घर ये ब्लू टिन से बने हैं जो कभी भी टूट सकते हैं और बारिश के वक्त ये टपकते भी हैं। इन घरों के कमरे हैं तो बहुत छोटे, लेकिन कई घरों में 6-7 लोग तक रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग कपड़ों में शीशे लगाने का काम करते हैं, बच्चे भी, जिसमें हर एक कपड़े का उन्हें कुछ 6 से 8 रुपए मिलते हैं। यहाँ कई रोड ही नाला बन चुकी है, मतलब गटर का गंदा पानी रोड पर आ चुका है, इसलिए लोगों ने लकड़ी दरवाजे लगा के यहाँ पर रोड बनाई। आने जाने वाले को तकलीफ होता है, हम लोग को भी तकलीफ होता है। पानी चारों तरफ से भरा रहता है, आदमी आए जाए किधर से। सबको तकलीफ होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो बच्चों लोग का है, क्योंकि वो उनको स्कूल जाना आना रहता है। देखिए, पोलियो कितना कॉमन होगा यहाँ पे। मैं 1.5 साल की तब से मेरा पैर खराब हो चुका है। क्या हुआ बता? पोलियो से हुआ। तो क्या एक विकलांग इंसान, हैंडीकैप्ड इंसान को की क्या मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है चलने की। देखो पाइप देखिए, गंदगी देखिए ना आप, गंदगी देख सकती है। और कीड़े मकोड़े ऐसे रेंगते रहते हैं यहाँ पे, चूहे हुए बहुत है, खड्डा खुदा है यहाँ पे, ऐसे बहुत परेशानी है। और मैं भी कई बार गिर चुकी, देखो गटर टूट भी गई है गिरने के बाद, मेरे भाई भी गिर चुके हैं। और ये हमेशा से नाला था या ये कभी साफ भी था? ये बहुत क्लीन था, ये बहुत साफ पानी था। मैंने इससे पहले बताया कि 2 बड़ी नाव शिप एक साथ जाती थी। अब सिर्फ कचरे के अलावा कुछ नहीं बचा यहाँ पे। नशे की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नशे की है, और नशे से ही क्राइम है। यहाँ पे जितनी जातियाँ नहीं, उससे ज़्यादा नशे हैं। गांजा, सुल्ली, ड्रग्स, वाइट वाला ड्रग्स तक यहाँ पे पहुँच गया है। सिर्फ नशे की परेशानी है। नशा नहीं करेगा तो बात अच्छे करेंगे, काम धंधे पर जाएंगे। नशा में मशहूर रहेंगे तो कहाँ काम दिखेगा, कहाँ वो बात अच्छा से करेंगे। क्या हुआ आँख में?
वही हमारा बुढ़ा नशा में फाइट मार दिया था, आँख खत्म हो गया। आदमी ने नशे में आंख तोड़ दिया। इसी गंदे नाले के पानी से लोग रोज गुजरते हैं, बच्चे इसमें खेलते हैं, मक्खियां होती हैं, तो जायज है, मतलब ऑब्वियस है कि लोगों को बीमारियां भी बहुत ही होती हैं। एक दिन बुखार आया बचपन में, तो एक डॉक्टर के पास के गए, तो उस डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दे दी पोलियो की, तो उससे पैर खराब हो गया, तो अगले दिन चल नहीं पा रहा था, तो उसको पुलिस मतलब जेल में लेके चली गई डॉक्टर को। हाँ, और बोले जब तक ये बच्चे सही नहीं होगा तब तक जेल में रहोगे। मुस्लिम कम्युनिटी मेरा ख्याल है काफी है। पानी का तो बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी आता भी नहीं है पानी, गंदा आता है। हाँ, लाल पीला पानी आता है। लाल पीला पानी। इन पाइप से घरों में पीने का पानी आता है रोज 2 घंटे बस, लेकिन यही पाइप्स गटर के नाले के साथ लगी है। लोग इतनी महंगाई हो गई है, कुछ दिनों में ऐसा भी लगता है कि पेट्रोल के भाव में पानी मिलने वाला है इस एरिया में। आप क्या करते हैं वैसे सर? मैं सिलाई का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि उधर ही कंपनी में जाके नहाना रहता है, इधर पानी नहीं रहने के वजह से। आज भी मैडम मैं भीख मांगती हूँ, ये घर भी मेरा चंदे में बना है। आपके लिए एक घर की परिभाषा क्या रहेगी? घर क्या है? घर बड़े लोग जो है पैसे वाले हैं, उनका सपना बहुत बड़ा है, हमारा सपना छोटा। 2004 में रूम टूटे थे, तो 2004 में हमारी लड़ाई चालू हुई थी। मेरा वही बोलना है भाई, अगर जो तुझे तोड़ना है, गरीबों को उजाड़ना है, तो सबसे पहले गरीबों को मार दे। वैसे भी तो मरे पड़े हैं गरीब। और ये मच्छर है ना, मच्छर की वजह से मेरे को 10 दिन में एडमिट होना पड़ता है दवाखाने में, क्योंकि मच्छर काटता है, टाइफाइड मलेरिया हो जाता है मुझे हमेशा। रो क्यों रही है आप? मतलब ऐसा है, अकेली ऐसा है ना, अकेली हूँ, बीमारी है। और एक बेटा था, वो फांसी लगा के मर गया, छोटा था। और जो है वो अपने में है, हमको ऊपर वाला है, और आप लोग हैं बस, और कुछ नहीं बेटा। आओ बेटा, ये मेरा घर है, गरीब खाना। ये है एक घर जो दियोनार डंपिंग ग्राउंड का घर है। यहीं पे खाला रहती है, अकेले रहती है, खाना बनाती हैं, यहाँ पर बर्तन में पानी रखती हैं, यहाँ पर पेशाब का जगह है, और यही कमरा बरसात के वक्त पानी से भर जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने कैमरा ऑन किया और ऑन करते ही इंसान के आंखों से आंसू आने लग गए। ये बताता है कि उनकी बात कभी किसी ने सुनी ही नहीं, ना परिवार ने सुनी, ना देश ने सुनी। फिर आप बोलोगे कि ऐसी गलियों में, ऐसी जगहों में क्यों वीडियो बनाते हो, ये तो गंदी है। पर क्या यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं? इन गलियों ने घर दिया है भारत से आए बहुत सारे लोगों को। लेकिन यही गलियां बताती हैं कि मुंबई वो शहर है जो जितना देता है ना, उससे कई ज्यादा हमसे छीन भी लेता है। इसमें नशा है, वाइटनर का। ये वाइटनर, नशा और कई सारे ऐसे नशे इन गलियों में, इस एरिया में पूरे बहुत मिलेंगे, और बहुत लोग करते हुए भी मिलेंगे। कब से करना शुरू किया आपने? मैं हो गया 10-12 साल हो गया। अच्छा, 10-12 साल से कर रहे हैं आप नशा? सिर्फ वाइटनर का ही या फिर और भी? नहीं, सिर्फ वाइटनर ही। कितने की मिलती है? 60 रुपए की। 60 रुपए की बोतल? 50-60 रुपए। और कितनी चलती है ये? 3-4 घंटा चलती है। कितनी लेते हो एक दिन में? 1 से 2 बार बहुत। तो 120 रुपए का
हर दिन बॉटल में जाता है। हाँ 100 रुपये बोतल में गुटखा उटका। और अम्मा बोलती हैं आपकी ये छोड़ने को बोलती हैं? अरे मारते मेरे को ये नशे के लिए। मारती हैं? सब घर वाले चिल्लाते मारते। छूटता नहीं है अब? हाँ छूटता नहीं। कोशिश की? कोशिश करता हूँ तो एक आध दिन बाद, उसके बाद में फिर वापस वैसे ले लेता हाथ। क्या है? अच्छा यहाँ ये तो साफ है कि यहाँ रहना डेडली और डेंजरस है, लेकिन आयरनी ये है कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ का जो 300 एकड़ का पहाड़ है उसमें आधा यानी 124 एकड़ को साफ करके यहाँ पे धारावी यानी दूसरे स्लम के लोगों को भेजेंगे। मतलब यहाँ से लोगों को हटाने की बजाय और लोगों को लाके खतरे में डालेंगे। ये जो कूड़ा है ना, ये 40 मीटर यानी एक 12 मंजिल बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा है, जिसे साफ करने में 12 से 14 साल लग सकते हैं। क्योंकि उन्हें भी तो मूव करना है ना इन्होंने। इस पहाड़ में गीला सूखा कचरा साथ में मिलेगा, जिसे सेग्रीगेट करके लोग बेच के 100-200 रुपए कमाते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं। यही करने में कई लोगों ने जान गंवाई है। कुछ लोग तो बुलडोजर के नीचे भी आए हैं। कई लोग बहुत सारी चोटों के शिकार हुए। पोलियो कॉमन है ना। तो ये लंबा चिरा दिया, लेकिन मेरा पूरा पैर बंद नहीं हो रहा है। अब पैर बंद नहीं होता? नहीं, पूरा बंद नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ा ही नहीं बंद होता था, अभी इतना सब बोलो हो रहा है। हाँ। और ये लगा कब? लगा हो गया 6 महीना हो गया। क्या कर रहे थे आप जब लगा? मैं काम कर रहा था। पहाड़ में ही बिनने गए थे? हाँ बिनने का काम। हाँ। चुनने का काम। हाँ। काम नहीं कर पाते ना, चल नहीं पाते। अच्छा। तो गिर के ना पैर में सब तोड़ के रखे। हम सोचते हैं कि ऐसी जगहों में सिर्फ दूसरे शहरों से आके लोग रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मुंबई में ही कई सारी ऐसी कम्युनिटीज है जिन्हें उनके ही घर वाले नहीं अपनाते, सोसाइटी नहीं अपनाती, तो ये घर उनको छत देते हैं। उनमें से एक है मुंबई की ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कम्युनिटी। दुनिया में भगवान हमको भेजा सिर्फ हंसाने के लिए और हंसमुख करने के लिए, कभी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं भेजा। लोग हमको भगाते, लोग हमको गाली देते, लोग हमको गंदी नजर से, हम वो सब का फिक्र नहीं करते। हम बस एक अल्लाह, एक भगवान के सहारे हम जीते ना। लोगों ने नहीं अपनाए, ना कोई रिश्तेदार, ना भाई बहन। तब मैं इनके पास आई, तब इन्होंने मेरा सपोर्ट किए, मेरी फैमिली वालों से बात की है। तो अब जब आपको एक घर मिला, आपके लिए घर की परिभाषा क्या हुई? घर तो जहाँ तक मतलब मेरा मानना है, हम जैसों के लिए माँ बाप का घर भी नहीं होता। क्यों? अभी भी कभी कभी ये बातें होती है, अरे ये तो हिजड़ा है ना, ये थोड़ी वंश देगा हमको। घर देखा जाए तो हमारा घर यही है, ये जितने हम लोग किन्नर हैं यही हम ही है, यही हमारा घर, यही हमारे माँ बाप, यही हमारा सहारा। समझो अगर एक किन्नरों के साथ एक झोपड़ा भी मिल जाए तो हमारे लिए एक आलीशान महल। यहाँ इश्यूज बहुत हैं, तो इसलिए वो लोग भी हैं जो इन इश्यूज से गाने लिखकर रैप बनाते हैं और फिर इन इश्यूज को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। शुरू ज़मीं से लेकर सफ़र है आसमां का, कलम की ये कला है सुकून आत्मा का। अंधेरा ज़िंदगी में रैप रोशनी है, मुझे रुकने ना देता है साथ साथ माँ का। उम्र की बात ना लोगों से रखती फासला मैं, जो पीठ पीछे कहते जो भी कहती आज ना मैं। सवाल मुझसे करते पर जवाब सुनते नहीं, हाँ काफ़ी जानूँ मैं भी लेकिन खोलूँ राज ना मैं। जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे दोस्त नहीं थे। और फिर उसके बाद वो चीज़ आर्ट फॉर्म में आने लगी, वो डायरी लिखने का तरीका, वो पोइट्री लिखना। उसके बाद मैंने रैप करना स्टार्ट किया। मेरे फादर तो बहुत प्राउड करते हैं, उनके लिए बेटा हूँ मैं। वो हमेशा मुझे पिकअप करने आते हैं रात को, जब भी परफॉर्मेंस हो ख़त्म हो जाती है। परफॉर्मेंस में नहीं आते और मुझे लगता है अच्छा ही है, मतलब उन्हें तब तक परफॉर्मेंस में नहीं आना चाहिए मेरी, तब तक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तब तक लाखों की भीड़ ना हो। अभी रमज़ान का महीना है, मतलब यहाँ की 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन फास्ट रोज़ा रखती है। कितना मुश्किल होगा पूरे दिन बिना पानी पिए, बिना खाना खाए रहना। सुबह 4 बजे से रात को 6 बजे जाके फास्ट तोड़ना इस जगह में
आसान तो नहीं है। रोज़ा खजूर से तोड़ते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट है ना, उनकी पहली पसंद है और ये सुन्नत भी है। लोगों को तो यही खाली पता है कि बस स्लम में सिर्फ नशे होते हैं, क्राइम होते हैं, मार धाड़, ये वो भला धमाका। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि स्लम्स में ना बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। हमारी मूवीज़ ना हमें बताती हैं कि इन गलियों में बहुत सारे गैंगस्टर्स, क्राइम, नशे मिलेंगे और मिलेंगे, लेकिन मूवीज़ ये नहीं बताती कि इन्हीं गलियों में ट्यूशन सेंटर्स भी चलते हैं, जिनमें से एक ये है जो यहीं का यूथ, यहाँ के यूथ के लिए चलाता है। इस एक ट्यूशन सेंटर में 100 से भी ज़्यादा बच्चे रोज़ आते हैं, आशा के साथ पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में वो अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी फैमिलीज़ को लेकर या अपने इलाके को लेकर बेहतर से बेहतर सोच सके। क्योंकि फैमिली को, खुद के लोगों को, आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों को हेल्प कर रहा है, वो बेहतर पढ़ा लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी एक दूसरे की ताकत बने, ना कि कमज़ोरी बने। यहाँ पे ना बहुत ऐसे बच्चे जिनकी बहुत अच्छा टैलेंट है और वो बाहर अपने हालात की वजह से या फिर लोगों की वजह से जा नहीं सकते। अगर कोई चले भी गया, इसे ये बोल के दबाया जाता है, मतलब ये ऐसे एरिया से आया है जहाँ पे ना बहुत मतलब मारकाट होता है, चरस गांजा, या फिर ये भी वही करता रहेगा, तो इस वजह से उसको ना पीछे डाला जाता है। बात सही कर रहा है। आप में से कई लोग ना कमेंट्स में ऑलरेडी लिख चुके होंगे कि लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, ये नहीं बदलेंगे। तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या कीचड़ में कमल नहीं उगते? ये बच्चे यहीं पे जन्मे, यहीं बड़े हुए, पर फिर भी बदलाव की उम्मीद रखते हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी सरकार से, देश से पूछ सकते कि क्या यहाँ बदलाव पॉसिबल नहीं? एक बहुत अच्छी वीडियो यार। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि हमने इससे पहले जब धारवी के ऊपर हमने वीडियो देखी थी, तो बहुत से दोस्त जो कि हमें धारवी से देख रहे थे और इवन मुंबईकर्स भी, उन्होंने हमें उस चीज़ के ऊपर बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें ये कहा कि ये आपकी जो बातें हैं, जो सोच है आपकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर और इन तमाम बातों के ऊपर, वो बहुत हद तक जो है वो स्पॉट ऑन है। भाई मैं अब उन तमाम दोस्तों को जवाब ये देना चाहूँगा कि स्पॉट ऑन है। उसका रीज़न ये है कि मैं ख़ुद एक ऐसे शहर का हिस्सा हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, कि जहाँ पर ये स्लम्स बहुत हैं, इर्द गिर्द लाहौर के इर्द गिर्द भी और लाहौर के बीचों बीच भी। और ये नाले और इस तरह की जो बुरे हालात में लोग रहते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। असल में अगर इस चीज़ की बैकग्राउंड को ज़रा थोड़ा सा समझा जाए, देखा जाए, जिस वक्त ये मेगा सिटीज़ डेवलप हो रहे होते हैं, यहाँ पर काम मिल रहा होता है, तो मुल्क भर से लोग आते हैं और इन इलाकों के आसपास जो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं या इन शहरों में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, उनमें वहाँ पे उनको वक्ती तौर पे रिहाइश मिल जाती है। लेकिन क्योंकि ये सिटीज़ जो हैं ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहे होते हैं और बूम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर काम काज की कोई कमी नहीं होती। सो व्हाट दीज पीपल डू इज़ कि ये अपने पीछे गाँव से भी अपने जानने वालों को, मिलने वालों को और इवन अपनी फैमिलीज़ को ये लोग ले आते हैं। और ये शहर से लेबर की तो जरूरत होती है ना, काम मिल रहा होता है, इसलिए सब आ जाते हैं। और ये शहर से एक ऐसे फासले के ऊपर अपने आप को बसाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे ज़मीन जो है वो या तो कौड़ियों के भाव होती है, या वहाँ पे अगर ये अपनी आर्जी बस्तियाँ बना भी लें तो वहाँ पे उनको उस वक्त कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। वक्त के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे आप ये चीज़ देखिए कि हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं वो फैलते फैलते इतने दूर तक आ जाते हैं कि वो इन इलाकों को बिल्कुल टच करने लग पड़ते हैं। सो या ये इलाके उसके अंदर ही आ जाते हैं, ये इलाके उसके अंदर आ जाते हैं, तो सडनली हमको ये फील होता है कि भाई ये अब इन जगहों से इनको निकल जाना चाहिए या इन लोगों को मूव कर देना चाहिए यहाँ से। देखिए मूव नहीं किया जा सकता, ये मेरा मानना है। वो उसकी वजह ये है कि वो शुरू से ही वहाँ पर रह रहे हैं, हाँ, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर किया जा सकता है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन बेहतर करेगा? डेफिनेटली उस चीज़ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आती है। इस वक्त हम ये फ्लोटिंग स्लम जो है इसको हम देख रहे हैं। क्या हमने धारवी नहीं देखा? क्या हमने लाहौर की झोंपड़पट्टियाँ नहीं देखी? क्या हमने कराची के स्लम्स नहीं देखे? ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगी। लेकिन देखिए, इन चीज़ों के ऊपर ये कह देना कि जी वो लोग नाजायज़ बैठे हुए हैं और उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, ये जगह इनसे खाली करवानी चाहिए, मुमकिन नहीं होता। आप इनको कहाँ पे उठा के ले जाएंगे? आप किसी ऐसे ही इलाके में दोबारा उनको रखेंगे, आपका शहर फैलता फैलता दोबारा वहाँ पे आ जाएगा। मसला तो ये है कि आप उनके उन इलाकों को ही उस तरह से डेवलप करें। अब धारवी के बारे में ये सुनने में आया था कि अडानी ग्रुप जो है वो वहाँ पे काम करना चाहता है, लेकिन वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी इस चीज़ से थी कि भाई जिनकी ज़मीन है वहाँ पे
उन लोगों को तो चलिए मकान अलॉट हो जाएगा, तो जो ऊपर की मंजिलें लोगों ने ख़रीद रखी हैं उनका क्या, वो तो हवा में रह गए ना, उनके तो पैसे भी गए और घर की छत भी गई। सो ये वो तमाम की तो तमाम इतने आराम से वो प्रोजेक्ट्स पूरे भी तो नहीं ना होते। वो यही तो कह रहे थे नहीं कि होते। भाई हमें रहने के लिए प्रॉपरली कोई जगह देंगे तो हम मूव करेंगे तो ना वो यहाँ आपने से। इस वीडियो के अंदर सुना कि धारावी से काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन ला के यहाँ पर वो की जाएगी, तो आप उनको बेसिकली एक कचरे के ढेर से उठा के दूसरे पे कचरे रख के दोगे, ढेर हाँ। पे रख रहे हैं। मेरी ज़ाती राय इसके अंदर ये है कि अगर गवर्नमेंट्स इन चीज़ों के ऊपर वाकई काम करना चाहें, एंड प्लीज़ इस चीज़ को ये मत लीजिएगा कि मैं महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट या मैं किसी और गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी ये बात करता हूँ कि अगर आप स्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि वो स्लम्स किसी तरह आपके शहर का ही एक हिस्सा बन जाएं उसके आउटस्कर्ट्स के तौर पे, तो आप सबसे पहले वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने की कोशिश करें। एटलीस्ट आप वहाँ पे गलियाँ बनाएं, आप वहाँ पे नालों को कवर करें, आप वहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया करें। एटलीस्ट ये तो देना, जो मतलब बेसिक आप नेसेसिटीज हैं वहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए एक खुली खिड़की की जरूरत है कि ताज़ा हवा तो आए कहीं बिल्कुल से। ऐसा ही है, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि जेनेटिकली वो लोग अब इस तरह से इवॉल्व हो गए हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को कि अब उनकी, आपने खुद सुना कि लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो हाफ है एज कम्पेयर टू अदर मुंबईकर्स। सो आप ये क्या मतलब, एक ही शहर है उसके दो हिस्से हैं, क्या वजह है? लाहौर की झोंपड़पट्टियों के अंदर भी इसी तरह बच्चे मरते हैं, आए दिन मरते रहते हैं, कोई ना कोई वबा वहाँ पे ऐसी फूट जाती है, कोई ना कोई डिजीज़ ऐसी निकल आती है कि बीसियों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से बच्चे मर जाते हैं। तो आप ये चीज़ देखिए कि उस चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इल्ज़ाम ठहरा देना कि भाई ये लोग इन गंदे इलाकों में रहते हैं, ये यहाँ से मूव क्यों नहीं कर जाते, तो उन्होंने मूव कहाँ पे करना है? उनको रीलोकेट करने के लिए भी तो जिम्मेदारी स्टेट की है ना। स्टेट जो है वो माँ होती है, मतलब मेरे लिए मेरी स्टेट जो है वो मेरी माँ है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपके लिए भी आपकी स्टेट आपकी माँ है, तो स्टेट की ही जिम्मेदारी ये बनती है, जो आपके वोट लेते हैं, जो आपके वोट लेके इन असम्बलियों तक आते हैं और ख़ुद अपने ना सिर्फ सियासत चमकाते हैं बल्कि अपने कारोबार चमकाते हैं और उसके ऊपर अपनी नस्लें वो बाहर खड़ी कर देते हैं। क्या वजह है कि इलेक्शंस या नो इलेक्शंस वो कभी इन गंदी गलियों का रुख नहीं करते, लेकिन अपनी नस्लों को उन्होंने बाहर के मुल्कों में बसाया हुआ। सो ये चीज़ें मतलब ये एक क्या कहना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट का एक सॉर्ट ऑफ ग्लोबल इशू है। यहाँ पे अगर मतलब फॉर एग्जांपल इस वक्त हम मुंबई के एक स्लम को यहाँ पे देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप मुंबई के स्लम को देखें, ऐसे स्लम्स को दिल्ली के आसपास भी होंगे। लाहौर के रहने वाला बंदा मैं खुद हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में इस तरह की कई स्लम्स हैं और इसी तरह की हालात है वहाँ पर भी देखने को। कराची का तो मैंने खुद देखा है ना। हाँ, तो अब आप ये चीज़ बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वो सब कॉन्टिनेंट की ग्लोबल नहीं है? क्या सरकारें जो हैं उन्हीं की आंखें बंद नहीं हैं उन लोगों की तरफ से? हाँ, वोट ज़रूर चाहिए लेकिन लोगों के लिए करना कुछ नहीं है। बेसिकली ये एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा और फिर आप ये प्रॉब्लम देखें कि ये बात भी बताई जा रही थी इसमें कि फाइनेंशियल कैपिटल होने के तहत एक बहुत बड़ी मिकदार में जो वहाँ पे धारावी है वहाँ से आप फाइनेंस इकट्ठा करते हो, तो क्या यहाँ से नहीं होता? कंपनीज और वो छोटे छोटे कारखाने और सारे टैलेंट आपके सामने बैठा हुआ है। लिटरली देखिए नशा वगैरह जो है वो भी तो आप क्या मतलब उस इलाके में अगर ये गैंग्स और नशा और ये और वो ये सारा इसलिए कि सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की वहाँ पे रेट ही नहीं है, तो वहाँ पे तो सब कुछ इसी तरह की चीज़ें होप नहीं है ना, कुछ करने को कोई उम्मीद बाकी रही नहीं जिंदगी की, तो उन्होंने यही करना है। स्पेसिफिकली वो जो बच्ची थी उसका रैप, हाँ। उसकी शायरी, दैट वाज रियली और ट्यूशन सेंटर ने भी मुझे बहुत मुतासिर किया। मतलब आप ये देखिए कि अगर वो लोग अपने अंदर एक होप का दिया जलाए बैठे हैं ना, तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है कि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे और जो वीकनेसेस हैं उनके ऊपर बहरहाल स्टेट ने ही काम करना है, बिकॉज लोगों के अपने आप के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो किसी इलाके को डेवलप कर सकें, लेकिन स्टेट जो कि टैक्स वसूल करती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोग तो बस फिर इतना ही कर सकते हैं कि गटर और नालों के ऊपर जो है वो लकड़ी के तख्ते और दरवाजे डाल दें ताकि वो चल सकें, उनके इख्तियार में तो खाली इतना ही है बस। बहरहाल ये एक क्या कहना चाहिए कि तस्वीर का दूसरा रुख है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप इन फजूल चीज़ों को छोड़ें और आप किसी बेहतर चीज़ की तरफ रिएक्ट करें। और अभी पिछले ही दिनों एक जो है वो कमेंट इनफैक्ट मोना के नाम पे आया था चैनल के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप भाई को जो है वो खास तौर पे वीडियो से दूर रखा करें, वो ज्ञान बहुत देते हैं। ज्ञान नहीं देते यार, मैं ज्ञान देने बहुत वाला समझाते हैं ये। मैं डेफिनेटली ज्ञान देने वाला कौन होता हूँ, मैं खुद एक नासमझ सा बंदा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें उनके लिए अप्रोच बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी होती है। सो यही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मुझे यहाँ पर भी समझ आती है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।